अदनान आदिल साहब, गुफ्तगू मज़ीद आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है बानी पीटीआई को लेकर, और वो ये कि जो ख़त उन्होंने आईएमएफ को लिखा उसमें उन्होंने जो बेल आउट पैकेज है उसे मशरूत किया है गुड गवर्नेंस के साथ। तो बानी पीटीआई के जो नाकदीन है वो ये कहते हैं कि क्या गुड गवर्नेंस सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जब वो इक़्तिदार में हो? नहीं, असल में ऐसा है कि जब आईएमएफ ने $3 अरब का एग्रीमेंट किया था पाकिस्तान हुकूमत से, तो उस वक्त आईएमएफ का वफ्द जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान से मिलने गया था और उनसे भी उनकी रजामंदी हासिल की गई थी। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं भी इसके हक़ में हूँ बशर्ते के साफ शफाफ इलेक्शन हो। तो अब उन्होंने आईएमएफ को वो वादा याद कराया है कि आपने कहा था कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं हुए। तो मेरा मुतालबा ये है कि आप ये 30% जो हल्के हैं उनका ऑडिट करा लें। पाकिस्तान की जो तंजीमें हैं इलेक्शन मॉनिटरिंग की, फैफन पाटन वगैरह, पतन वगैरह, और मैं नहीं चाहता कि कोई रुकावट हो आईएमएफ के मुआहदे में पाकिस्तान से, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, ये उन्होंने वाज़े किया है। लेकिन चूँकि आपका वादा था कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, तो आप उस वादे को पूरा करें और इंश्योर करें कि जो हमारे इलेक्शन हुए हैं उसमें जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो साफ शफाफ। अदनान साहब, आपको नहीं लगता कि इस वक्त इस तरह की स्टेटमेंट देना मुखालिफिन को मौका देना है कि उनकी जानिब से ये कहना है कि ये जो सारा कुछ किया जा रहा है ये मुल्की मफाद के खिलाफ है बानी पीटीआई, क्योंकि इस वक्त मुल्क मुश्किल में है, मईशत हमारी डूबी हुई है? जी, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई रुकावट डले, मतलब आप माहदा करें और पैसे दें। मैं नहीं, उन्होंने बिल्कुल शुरू में वजाहत की है। बाकी ये है कि मुखालिफ तो आप कुछ भी ना करें, वो तो आपके खिलाफ बयान देते रहेंगे। उसमें तो सियासत में तो फिर यही होता है कि आप जो भी बात करेंगे दूसरा उसका उलट ही करेगा। तो इससे अब अवाम को तो पता है ना कि उन्होंने मैंडेट किसे दिया है और जीता कौन है। तो अवाम भी तो देख रही है, अवाम कोई गूंगी बहरी तो नहीं है या अंधी तो नहीं है, अवाम ने भी देख रहे हैं। बिल्कुल, अभी जो नंबर गेम है उसका अगर हम जिक्र करते हैं तो एक स्मूथ सेलिंग लग रही है शहबाज शरीफ साहब के लिए। इससे पहले राना मुबशिर साहब हमारे साथ थे, वो भी ये कह रहे थे कि वो भी बिल्कुल स्मूथ सेलिंग है और वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे सुकून से। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कितना टफ टाइम होने वाला है शहबाज शरीफ साहब के लिए? नहीं, नंबर तो पूरे हैं। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है उसे सादा अक्सरियत हासिल है और एमक्यूएम की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हो सकता है वो आज फजलुर रहमान साहब से भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो भी वोट दें। उनके भी 7-8 मेंबर्स हैं और छोटी जमातें हैं, उनसे भी रब्ता कर रहे हैं, क्योंकि सदर का इलेक्शन जो होगा 9 मार्च को, उसमें नंबर ज़्यादा चाहिए होंगे। उसमें चारों असम्बलियाँ भी वोट डालती हैं ना, सूबाई असम्बलियाँ भी और कौमी असम्बली और सेनेट भी। फिर सेनेट के 48 अरकान रिटायर हो रहे हैं, उसके लिए भी सूबाई असम्बलियाँ वोट डालती हैं, उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी दूसरी पार्टियों की। तो शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, उनको सरकारी मशीनरी की सपोर्ट हासिल है, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन चैलेंज उनको ये नहीं होगा कि नंबर पूरे नहीं है, चैलेंज उनके लिए ये होगा कि जो पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वहाँ पे अरकान मौजूद हैं, वो वहाँ पर जाहिर है कि प्रोटेस्ट करेंगे, शोर शराबा मचाएंगे। हमारे यहाँ आपको पता ही है कौमी असम्बली में बहुत शोर शराबा मचता है, नारेबाजी होती है, एक दूसरे के खिलाफ तानाजनी होती है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो खासे हंगामा खेज इजलास हुआ। अदनान साहब और बैरिस्टर साहब, आपसे मेरा एक सवाल है। ये मेरे हाथ में एक मरात का पेज है जिसे पढ़कर मैं हैरान रह गई हूँ। वो है जी, 16वीं कौमी असम्बली के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हैं। 9 मुंतखब अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मर्रात के लिए 1.5 अरब रुपए के मालियाती बजट की सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। और एक लंबी लाइन है जिसमें अगर मैं छोटा सा बताऊं तो वो ये है कि आपको 25 बिजनेस क्लास एयर टिकट्स मिलेंगी, 3 लाख मालियत के ट्रैवल वाउचर्स मिलेंगे बमा अहलो अयाल, और आपको ब्लू पासपोर्ट की सहूलत भी मिलेगी। तो बैरिस्टर साहब और अदनान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये मुल्क जिसकी मईशत तबाह हाल है, क्या ऐसी सूरत में भी ये मराद दी जाती है? आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं कहूँगा कि देखें, उनकी इतनी खिदमत हैं, वो आवाम की खिदमत करते हैं, दिन रात उनके भलाई का सोचते हैं, उनके अच्छाई का सोचते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनसे मेल जोल रखते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा नजराना है जो कौम उनकी खिदमत में पेश करती है। उनकी खिदमत तो इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं। और इसके अलावा बहुत से ठेकेदारों को उन्होंने ठेके भी दिलवाने होते हैं, और आपको पता है ये तो एक मामूली सा एक आटे में नमक के बराबर चीज़ें हैं जो आपके सामने आई हैं। अदनान साहब, आपसे शुरू करते हैं, और वो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं कि 63 जो मेंबर्स हैं वो तकरीबन मास्टर्स डिग्री होल्डर्स हैं, फिर 42 LLB हैं, 3 के पास LLM की डिग्री, 10 MBBS डॉक्टर्स,
यानी क्या कि बात है। अब ये तवक्को की जा रही है कि पढ़े लिखे जो मेंबर्स हैं वो इस वक्त नेशनल असेंबली में मौजूद हैं, तो अब क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप पाकिस्तान का? अब हम राइट ट्रैक पर जाएंगे? अदनान साहब आपसे। मैट्रिक देखिए, के जो भी है ना। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान है वो तो पढ़े लिखे लोगों ने पहुंचाया है। जो सरकारी अफसर हैं सबसे ज़्यादा करप्शन तो यही करते हैं और ये बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो ये सोचना है कि पढ़ा लिखा कोई है तो वो गोड़ा आवाम के फ़ायदे में होगा। किसी मजदूर ने भी कभी कोई नुकसान पहुंचाया है? वो तो सुबह से शाम तक दिहाड़ी लगा रहा होता है गर्मी में, पसीना बहाकर, और थोड़े से पैसे जिससे वो रोटी भी मुश्किल से खाता है। तो ये जो अवामी नुमाइंदगी है, इसमें तालीम से ज़्यादा इखलास की ज़रूरत होती है, नेक नियति की ज़रूरत होती है कि आप अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। बाकी पढ़े लिखे लोग टेक्नोक्रेट तो मिल जाते हैं, फिर वो आगे वो काम करते हैं। अमेरिका में सदर रेगन थे, उन्होंने, वो कोई ज़्यादा काबिल आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम बहुत ही आला पढ़े लिखे और अदनान साहब, 9 अरकान मैट्रिक तक तालीम याफ्ता भी है। हाँ, ये तो भी बता ठीक है, वो अगर वहाँ पे अवाम के साथ राब्ते में रहते हैं, अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उन्हें, उनका काम तो ये है कि अवाम की आवाज़ उठाएं, अवाम की उमंगों आरजुओं की तर्जुमानी करें। उनका काम कोई PhD करना, फ़लसफ़ा झाड़ना नहीं होता। हाँ जी। वो तो मोटी बात उनका काम है कि अपने अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये तालीम का जो तसव्वुर हमारे जहन में आ गया है, और आपको पता ही है पाकिस्तान में तो डिग्री याफ्ता जाहिल बहुत ज़्यादा तादाद में है। डिग्रियाँ लोगों के पास बहुत हैं, लेकिन उनके पास डिग्री से ज़्यादा इनकी बहुत कमी होती नीयत है। मैटर करती है। तो